हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पासपोर्ट ऑफिस के एलडीसी का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 19 मार्च 2023 को एनटीएस ने लिया था। पेपर पैटर्न इसमें कुछ इस तरह था। 100 एमसीक्यू से 120 मिनट का ये पेपर था, यानी कि 2 घंटों का। टोटल 100 मार्क्स थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इंग्लिश में ये पेपर था। इसमें सिलेबस में जो शामिल था, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज, जॉब रिलेटेड, जिसमें जॉब के रिलेटेड क्वेश्चन थे, और कंप्यूटर वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चन शामिल थे। अगर आप इसके बाकी क्वेश्चन जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके अलावा हासिल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वेबसाइट का, वहां से जाके आप पूरा पेपर यानी कि जो क्वेश्चन एज पॉसिबल होंगे हासिल कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की जो है आई, कंट्रोल आई जो है किस लिए यूज होता है? तो अटैली के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल वाई रीडू के लिए, और एस सेव के लिए होता है। ये बड़ी क्वेश्चन बार बार ये इस तरह की शॉर्टकट की आती रहती है। मॉडर्न का ऑपोजिट पूछा हुआ था। एंसेंट जो है मॉडर्न यानी कि मॉडर्न जदीद होता है, तो इसका ऑपोजिट कदीम होगा। रॉजर फेडरर जो थे किस चीज़ के मशहूर खिलाड़ी थे? टेनिस वो मशहूर खिलाड़ी थे। ये अपने दौर के सबसे बड़े खिलाड़ी भी रह चुके हैं। 2022 में इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जो मालदीव है ये कौन से जो है आइलैंड में वाक़ ओशन में वाक़ है? तो ये दोस्तों इंडियन ओशन में वाक़ है। Who did impose थर्ड मार्शल लॉ इन पाकिस्तान? जनरल ज़ियाउल हक साहब ने तीसरा मार्शल लॉ लगाया था। पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में 1958 में लगा था, दूसरा 1969, तीसरा 1977 में, और चौथा 1999 में जनरल मुशर्रफ साहब ने लगाया। मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा आबादी वाला सिटी जो है टोक्यो, जापान का जो है कैपिटल भी इसको कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला है। इसके बाद दिल्ली आता है, फिर शंघाई, चाइना वगैरह आता है। मोस्ट पॉपुलस इस्लामिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया है, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, फिर तीसरे पे इंडिया, फिर बांग्लादेश। आखिरी गज़वा जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा किया, वो गज़वा तबूक था। तबक से आप इस तरह याद कर सकते हैं। इसमें मुस्लिम की तादाद 30,000 के अराउंड अबाउट थी। ये 630 यानी कि 9 हिजरी में ये स्टार्ट हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान जिसको मशरकी पाकिस्तान कहते हैं, आजकल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था। हाउ मैनी सजदा आर देयर इन होली कुरान? कुरान पाक में 14 टोटल सजदे हैं, और इनकी सबसे ज़्यादा बाद क्वेश्चन आता है कि मक्की में है या मदनी में। मक्की में 11 सजदे हैं और मदनी में सिर्फ 3 सजदात हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रजब इन इस्लामिक कैलेंडर? जो इस्लामी मंथ के हवाले से रजब का जो 7वां महीना है। इसके अलावा भी आप तमाम इस्लामी मंथ के नाम ज़रूर याद कर लें, मुख्तलिफ पेपर में मुख्तलिफ तरीके से पूछे जाते हैं। रमज़ान 9वां है, ये भी पूछा। शबान का भी पूछा जाता है, शवाल का भी पूछा जाता है। ये बाज़ दफ़ा आता है कि रमज़ान के बाद कौन सा मंथ आता है, तो वो शवाल आता है। अलाइनमेंट के लिए कौन सी की यूज़ होती है? 2 तरह की अलाइनमेंट होती है, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट के लिए कंट्रोल एल यानी कि लेफ़्ट कंट्रोल एल यूज़ होता है, और राइट के लिए कंट्रोल आर अलाइनमेंट यूज़ होती है। कंट्रोल बी शॉर्टकट की, बोल्ड जो है आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी शॉर्टकट की यूज़ होती है। हेडर एंड फुटर जो है कमांड कहाँ पे वाक़ है? ये इंसर्ट में आती है। गवर्नर ऑफ प्रोविंस इज़ अपॉइंटेड बाय प्रोविंस, सूबे का गवर्नर कौन मुकर्रर करता है? तो वो यकीनन प्रेसिडेंट करता है। ये प्रेसिडेंट की डोमेन में आता है। वैसे एक बात याद रखिएगा, तमाम जो अहम तैनाती होती है प्राइम मिनिस्टर उसकी मंजूरी देते हैं, प्रेसिडेंट उसके जो फाइनल अप्रूवल देते हैं। अगर आपको इसके अलावा जो पेपर के क्वेश्चन चाहिए तो उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट से चले जाएंगे, बाकी क्वेश्चन एज पॉसिबल आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पेपर की तैयारी करें तो उसके भी आपको पास्ट पेपर test1.p के वेबसाइट से मिल जाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इसको आप test.pk के नाम से अपने पास सेव कर लीजिएगा, और आप नाम लिख के मैसेज करेंगे तो आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक ग्रुप के लिए ज्वाइन करने के लिए और स्टेटस के लिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।